हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली गोएथे एग्जाम A1 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं गोएथे एग्जाम होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। डेफिनेटली एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी कि अगर आपको अपने जर्मन लैंग्वेज स्किल्स किसी को प्रूव करने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी या फिर एम्बेसी में वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है जो कि आपको मिलता है गोएथे इंस्टीट्यूट से। दैट्स इट। इसके अलावा और आपको ज़्यादा उसका हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं। और गोएथे के अलावा एक और एग्जाम होता है टैल्क, बट दोनों ही इक्वलेंट हैं। बस डिफरेंस ये आई थिंक कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ गोएथे मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टैल्क मांगती है। मैंने पर्सनली गोएथे दिया था तो मुझे सिर्फ उसी का एक्सपीरियंस पता है। तो अब बात करते हैं कि आप ये एग्जाम बुक कैसे कर सकते हैं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डाला है, उसमें आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है, साइन इन करना है और अपने प्रेफरेबल जो भी आपके नियर बाई जो सिटी है उसमें आपको डेट चेक करनी है। अगर आपको मिल जाता है स्लॉट तो अच्छी बात है, अदरवाइज सैड होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही जल्दी जल्दी एग्जाम डेट निकलती है तो आपको हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की डेट मिल जाए। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 9,000 प्लस माइनस रहता है, उसके ऊपर आई डोंट थिंक फॉर A1 इसके ऊपर नहीं जाता है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 4 सेक्शन में एग्जाम होता है, ह्योरन, एक्सप्रेशन, श्राइबन, लेसन। ह्योरन 20 मिनट्स का होता है जिसमें कि 3 टाइल होते हैं। फर्स्ट टाइल में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड टाइल में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड टाइल में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टाइल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट नहीं होते, बाकी दोनों टाइल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। उसके बाद लेजन की अगर मैं बात करूँ तो लेजन में भी 3 टाइल्स होते हैं, बट वो 25 मिनट्स का होता है। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। श्राइबन 20 मिनट्स का होता है जिसमें कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। उसके अलावा एक एसे या फिर ईमेल या फिर ऐसे कुछ भी तो समराइज करने को आ जाएगा। जनरली ईमेल आता है लिखने को या फिर SMS लिखने को आता है, तो श्राइबन में ये रहेगा, 20 मिनट्स का रहता है। एक्सप्रेशन आपका, बाकी के 3 आपके एग्जाम एक साथ हो जाएंगे, एक्सप्रेशन आपका अलग से होगा। और एक्सप्रेशन में क्या होता है ना कि एक्सप्रेशन में भी 3 टाइल होंगे। फर्स्ट टाइल में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, आपको लिमिटेड पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ही आपको बोलना होगा। और आपका जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ही ईजी होती है, ऐसा नहीं होती कि मतलब कुछ भी पूछ लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आपका फ़ोन नंबर बोलने को बोल दे, मतलब पूछ लेंगे, या फिर आपको बोल देंगे आपका फर्स्ट नेम स्पेल करो या फिर लास्ट नेम स्पेल करो। इस तरह की क्वेश्चनिंग टाइल 1 से होती है। टाइल 2 का अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है ना कि आपको फ्लैश कार्ड मिलेंगे। फ्लैश कार्ड में आपको एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा अपने पार्टनर से, और आपका पार्टनर आपको बैक रिप्लाई करेगा। फिर जब आपके पार्टनर की टर्न आएगी, वो जब फ्लैश कार्ड उठाएगा तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे 2 कार्ड मिलेंगे, आपको 2 फ्लैश कार्ड मिलेंगे। टाइल 3 में क्या होगा ना कि आपको वापस से फ्लैश कार्ड मिलेंगे, लेकिन इस बार आपको क्या मिलेगा ना, पिक्चर्स मिलेंगी, कि पिक्चर्स आपको दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बैग का दिखा दिया, ग्लास का दिखा दिया, एप्पल का दिखा दिया। वो वर्ड आपको जर्मन में पता होना चाहिए कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, तो आपका ईजी हो जाएगा, वरना आप वहाँ पे थोड़ा फंस सकते हो। तो अगर आपको वर्ड पता है तो आपको वापस से एक रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है कि सपोज आपके पास ग्लास का आ गया, तो आप अपने पार्टनर से पूछे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो आपको यही सब चीज़ें जर्मन में बोलनी होगी। तो इस तरह से आपके सारे के तीनों टाइल खत्म हो जाएंगे एक्सप्रेशन के। तो ऐसे आपका 1.5 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाता है। और उसके बाद रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट एग्जाम खत्म होने के विदिन 4 वीक्स आ जाता है। वो डिपेंड करते हैं कि आपके रिजल्ट एग्जाम के 2 या 3 दिन बाद ही आ गया या फिर आपको पूरे 4 वीक्स लगे, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का 3 दिन के बाद ही आ गया था और मेरे खुद का जो रिजल्ट आया था पूरे 4 वीक्स के बाद आया था। मतलब जो 4 वीक जो एंड हो रहा था उस दिन आया था। तो अगर आपका 1 वीक 2 वीक 3 वीक में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विदिन 4 वीक्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और सर्टिफिकेट इसका आपको कैसे मिलेगा कि जिस दिन आप एग्जाम दोगे, ड्यूरिंग एग्जाम आपको एक स्लिप मिलती है जिसमें आप अपना डिलीवरी एड्रेस डालोगे, और वो आपको डिलीवरी एड्रेस सही से डालना है, जो कि आपका आई थिंक करंट एड्रेस होना चाहिए, जिसमें कि आप मतलब बेसिकली जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव करना चाहते हो। तो वो खुद आपको पोस्ट करेंगे, आपको जाके लेने की या फिर आपको कुछ फी वी उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है, वो गोएथा आपको खुद पोस्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुद आके कलेक्ट करो तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। उसके लिए आपको गोएथो को मेल करना होता है कि मैं मैनुअली कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में भी मतलब वो केस भी पॉसिबल है। और अगर आपको यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा है कि मतलब मेरे केस में ये था कि मेरा स्पाउस वीज़ा था, तो मुझे सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल चाहिए था, तो पोस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने बोला था कि मेरे को मैं मैनुअल कलेक्ट करूँगी आके,
तो वो सर्टिफिकेट मेरे को बाकी के कंपैरिजन बहुत जल्दी मिल गया था, और जिनका पोस्ट से आया था उनको बहुत लेट मिला था। मैंने आई थिंक 2 या 3 वीक पहले ही उन लोगों से ले लिया था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ इस वीडियो के एंड में। आई थिंक मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपकी कुछ क्वायरी होगी तो आप मुझे नीचे लिख देना। तो लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप जब आप एग्ज़ाम बुक कर रहे होंगे उस टाइम पे आपने जो जो डिटेल्स डाली हैं वो डिटेल्स आप बहुत केयरफुली डालना, क्योंकि अगर वो डिटेल्स में कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा आप आपकी डिटेल्स उस टाइम पे मैच नहीं हुई, वो चाहे एक सिंगल अल्फ़ाबेट ही हो, तो उसको वापस से करेक्ट करने के लिए गोएथे 2900 रुपीज़ चार्ज करता है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक सिली मिस्टेक की वजह से आपको इतना पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस भी होता है। उनको मेल करो, अपडेट करो, अपडेट लो, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब अननेसेसरी वाला हेडेक है। तो वो आप डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करना। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और स्माइल करो, एग्जाम बहुत अच्छे से होगा, तो डोंट वरी, स्टे हैप्पी।